असलकुम वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय गौरी एकेडमी। प्रीवियस सेशन में हमने पाइथन डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन समझा था। इस सेशन के अंदर हम पाइथन में डिक्शनरीज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड एक्सेस करेंगे। सपोज़ मेरे पास अभी जो है वो एक वेरिएबल है डी और उसके अंदर मैं एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ और प्रिंट डी तो ऑब्वियसली एम्प्टी डिक्शनरी है। अब मैं इसके अंदर कुछ वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लाइक 1 इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉलन 2। अब हमारे पास ये जो है ये की है और कॉलन के बाद जितना भी होता है वो वैल्यू है। फिर अगर दूसरी मुझे आइटम क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं कॉमा सेपरेट करूँगा, फिर 2 और कॉलन और फिर इसी तरह बाकी जितने भी आइटम्स अगर मुझे क्रिएट करने हैं तो इस तरीके से सिंटैक्स यही रहेगा और मैं क्रिएट करता जाऊंगा। अब अगर मुझे जो है वो वन एक्सेस करना है और उसकी यानी की जो है मेरे पास वन है और उसकी जो भी रिस्पेक्टिव वैल्यू है वो मेरे पास आ जाए, तो एक तो मेथड मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने डी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और इन बिटवीन उसके जो है आपके पास की आ जाएगी। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आप डी डॉट और गेट लगाने के बाद इसके अंदर दो चीज़ें आती है। इसका ये सिंटैक्स है, एक तो है कि आप की लिख दें और दूसरा जो है वो डिफ़ॉल्ट है वो नन होता है। लेकिन अगर आप उसके अंदर कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, यानी अगर कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं कि जो इस डिक्शनरी के अंदर या कोई ऐसी की है कि जो इस डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर वहाँ पर आप कोई भी वैल्यू एंटर कर दें तो वही वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं डी डॉट गेट और वन लिखूँ यहाँ पर, तो मुझे इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू जो भी है वो गेट हो जाएगी। तो इसकी क्या है वन, तो वन आ गई। अब अगर मैं टू एक्सेस करना चाहूँ तो मेरे पास टू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एज लिखता हूँ और एज लिखने के बाद 22, अब अगर मैं डी डॉट गेट एज यानी की लिखता हूँ तो फिर मेरे पास चेक की जो है वो एज जो है वो स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, 22 उसकी वैल्यू आ गई। अब अगर कोई ऐसी वैल्यू है कि जो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी मिसाल के तौर पर वैल्यू नहीं की है जो एग्जिस्ट नहीं करती, मिसाल के तौर पर 3 एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका अगर मैं इसको रन करूँगा तो इसका जो भी आंसर आएगा वो नन आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, सॉरी, अगर मैं प्रिंट करवाऊँ इसको तो फिर ये नन देगा। इसका मतलब ये है कि ये वाली की एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर आपको नन जो है वो आंसर नहीं लाना तो फिर आप इसका डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर है उसके अंदर आप लिख सकते हैं नॉट फाउंड। ठीक है, अब ये मुझे नन की जगह नॉट फाउंड जो प्रिंट करवा दिया। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, एक और वो है कि आप इसकी जगह ज़ीरो ये भी लिख सकते हैं। सही है, यहाँ पर अब उसने मुझे डिफ़ॉल्ट के ऊपर यानी अगर इस की के ये की उसको इस डिक्शनरी के अंदर नहीं मिली तो उसने ये रिटर्न कर दिया। यानी बेसिकली जो गेट का पैरामीटर था वो डिफ़ॉल्ट था, उस डिफ़ॉल्ट की जगह कुछ भी लिखेंगे तो आपको वही रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब इसी की बेस के ऊपर इस गेट मेथड के ऊपर मेरे पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि ये एक लिस्ट गिवन है आपको और उस लिस्ट तो नहीं है, ये स्ट्रिंग है, एक पूरा स्ट्रिंग गिवन है और इस स्ट्रिंग में मुझे ये पता लगाना है कि इसके अंदर कौन से वर्ड्स कितनी मरतबा आए हैं। गोया कि मिसाल के तौर पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यू एक यहाँ पर है, यू तो 2 टाइम्स यू हो गया। इसी तरह आर एक ये है 2। इसी तरह जितने भी जो है वो अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स हैं वो जितनी मरतबा अकर हुए उनका नंबर यानी लेंथ लाकर मुझे दे दें। तो इसको भी मैं जो है सबसे पहले क्या करूँगा, इस पूरे स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करूँगा। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये तमाम वर्ड्स जो हैं वो मेरे पास एक की के रिस्पेक्टिव से डिक्शनरी क्रिएट करेंगे।
और जो मेरे पास नंबर्स होंगे यानी लेंथ जो इसके आंसर मुझे दिखाएगी, वो जो है वो इस गेट मेथड से आंसर मुझे मिल जाएगा। अब इसको किस तरीके से करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, सेल इंसर्ट करवाते हैं, ये सेल को सबसे पहले रन कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक डिक्शनरी है, मिसाल के तौर पर मैंने इन्फो ले ली डिक्शनरी। ठीक है, ये एम्प्टी है। अब मैं इस कंप्लीट स्ट्रिंग के ऊपर एक लूप चलाऊंगा, फॉर आई इन एल एस टी। अब चूंकि ये एक लिस्ट है तो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना है लिस्ट के अंदर, तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा। ठीक है, मैंने स्प्लिट कर दिया। अब मैं प्रिंट करवाऊंगा, तो इस तरीके से ये तमाम वर्ड्स स्प्लिट हो गए। ठीक है यहाँ तक। अब मेरे पास जो है वो डिक्शनरी इन्फो है, तो यहाँ पर मैं इन्फो, उसकी जो भी की बनेगी वो ये सारी चीज़ें बनेंगी ना, और ये सारी चीज़ें आई के अंदर आ रही है। तो इन्फो डिक्शनरी की जो की है वो ये है। ठीक है, और इसकी जो भी वैल्यू होगी, मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरी के अंदर कोई भी आइटम ऐड करना हो तो जो इसका सिंटेक्स है वो इस तरीके से है कुछ, इन्फो एज एज और इक्वल 22। ठीक है, मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ। अब मैं प्रिंट इन्फो करूँगा तो मेरे पास एक आइटम ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिक्शनरी के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं। अब हमारा वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, जो इन्फो डिक्शनरी का नाम, ठीक है, गेट मेथड। अब मुझे क्या करना है कि जो भी की आए, की जो है वो तमाम लेट ये वर्ड्स होंगे। ठीक है यहाँ तक, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आई। अब अगर मिल जाए तो उसके अंदर ज़ीरो ऐड करवा दें, अगर नहीं मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि ज़ीरो डिफ़ॉल्ट पे रहेगा, और अगर वो दोबारा अकर हुआ तो इसका मतलब उसके अंदर वन ऐड हो जाए। ठीक है यहाँ तक। अब मैं इन्फो को प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरे पास कुछ ये आंसर आ गया। यू टू टाइम्स था तो टू आ गया यहाँ पर, आर टू टाइम्स था तो टू आ गया, बाकी तमाम जितने भी वर्ड्स थे वो तमाम के तमाम वन टाइम थे, तो सब जगह वन वन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेटर्स या वर्ड्स या सेंटेंस को भी काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल गौरी अकेडमी। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।